फतेहपुर में समाजवादी पार्टी जनादेश यात्रा को लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की योजनाओं की वजह से बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। योजनाएं लगभग 70% फेल हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भाजपा के ऊपर है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनको सबक सिखाकर रहेगी। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने गृह जनपद सिराथू से ही चुनाव हार जाएंगे और जब वो चुनाव जीत कर आएंगे तभी उन्हें बहादुर समझा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज के बाद दिखाई न पड़ना अगर पैसा नहीं दे सकते तो मेरे पास ऑफर आए भारतीय जनता पार्टी से, जानते हैं कौशाम्बी से डिप्टी सीएम तक है, ऑफर आए मेरे पास कि आपको राज्यसभा भिजवा देंगे, विधान परिषद भिजवा देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में चले आओ। मैं बहुत सोचा विचारा और मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ, पद प्रतिष्ठा को मैं लात मारने वाला आदमी जो है, मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ और मैंने पद और प्रतिष्ठा का लालच नहीं किया साथियों जो है, क्योंकि मेरे गुरु सदैव कहते थे, मेरे गुरु सदैव कहते थे कि अगर कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। इन दोनों पार्टियों में कभी भी जो है आप जो है इन पर विश्वास ना करना, और मैंने विश्वास नहीं किया साथियों। एक पैदल वाली पार्टी और कुछ लोग मलाई खाने वाले लोग, सत्ता की मलाई खाने वाले लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे थे। तो इंद्रजीत सरोज उस समय अपने कुनबे के साथ पूरे प्रदेश के कितने 170 यहाँ पर जो भी चैनल के लोग हैं, मोदी के भय से, योगी के भय से वो बोलते हैं समाजवादी पार्टी की केवल 150 सीटें आएंगी। मैं कह देना चाहता हूँ 150 नहीं, याद रखिए जब मैं खड़ा हो गया हूँ, इस देश का जब साधु खड़ा हो जाता है तो याद रखना अखिलेश जी को सत्ता 150 नहीं 300 प्राप्त होगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे पत्रकार भाइयों, आप कहेंगे सत्यात्मनंद हमारे पीछे पड़ गया, पीछे नहीं पड़ गया हूं, पीछे भी पड़ गया, आगे भी पड़ गया, राइट भी पड़ गया, लेफ्ट भी पड़ गया। अब तो न्याय की आशा से। क्यों? अभी आपने 8 दिन पहले समाजवादी पार्टी तो अपने गठबंधन के साथ सभी सीटें चुनाव लड़ेगी। अब आखिरी तक देखना है कि किसके किसके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ और महान दल के साथ गठबंधन हो चुका है और आने वाले समय में जो छोटे दल हैं वो अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहेंगे तो उनके लिए भी समाजवादी पार्टी सीटें छोड़। अभी केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा ये कांग्रेस बसपा सपा तीनों मिल जाए तभी 300 सीटें उनकी पक्की हैं, नहीं निकाल सकते। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी गलत मुगालते में हैं और वह सिराथू से जहां उनका घर है, जब चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। उसको जीत कर दिखावें तो हम बहादुर समझेंगे। फतेहपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट।